हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रून ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं जो कि उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कौन सा डेज है और क्या क्या अभी उन्होंने सीखा है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिता शर्मा है। ओके, कौन सा डेज है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 10th है। 10th डेज है। इस बीच में आपने अपनी कार कितनी बार चलाई है चलाई है? हाँ। तो अभी क्या कॉन्फिडेंस है आपका? अभी अकेले आप कार निकाल सकती हैं हाँ। आराम से। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको अगर मेरे से बात करनी है, गे डालिए मैम क्लच दबा के। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हल्का रेस ले लीजिए, थोड़ा सा रेस। आपने एक्सेलेटर नहीं लिया इसलिए बंद हो गया। और आप स्लीपर पहन के चला रही हैं मैडम, चप्पल पहन के। आइडिया नहीं। हाँ, तो बगैर जूते बगैर स्लीपर भी हटा दीजिए। अच्छा। या तो आप वैसे सैंडल डाल के आते, हटाइए स्लीपर, निकाल दीजिए, ये भी निकाल दीजिए। हाँ, इसमें ग्रिप नहीं, जूते में तो ग्रिप बनती है बट आपका शूज़ बार बार ऊपर खिसक जा रहा था। जाने दीजिए, बढ़ाइए, रेस करिए हल्का। राइट का सिग्नल नहीं दिया आपने। आप गाड़ी बढ़ाओगे ना तो फिर पीछे वालों को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, खड़े हो या चल रहे हो। हल्का सा स्पीड लीजिए। आप एक्सेलेटर नहीं ले रहे इसलिए गाड़ी बंद हो जा रही है। थोड़ा सा इंजन ऑन करिए, हल्का स्पीड। हाँ, पहले स्पीड लीजिए ना थोड़ा सा। गाड़ी आपकी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी, देखिए ऊबड़ खाबड़ में खड़ी है। क्या कर रही हैं मैम आप? क्लच छोड़ूंगी तब स्पीड लूंगी ना मैम। पहले क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी ना, क्लच के साथ एक्सेलेटर लोगे आप। क्योंकि फर्स्ट टाइम गाड़ी आप बढ़ा रहे हो ना। बढ़ गई, बड़ी नहीं बढ़ी? फिर बताइए, आप कितना कंफ्यूज हो जाती हैं। स्लीपर पैरों के नीचे से हटाओ, पैरों के नीचे स्लीपर नहीं आने चाहिए, पैरों के में टायर में टच नहीं होने चाहिए। और बहुत ध्यान से चलाइएगा। क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, राइट वाला पैर फिर आपका ब्रेक पे नहीं आया। मैंने कल कितनी बार ये चीज़ टोकी थी आपको। आप अगर 10 बार गियर चेंज करेंगी तो 10 बार आपका पैर वो ब्रेक पे आना कंपलसरी है। जैसे आप लेफ़्ट वाला पैर क्लच पे ले जा रही है, वैसे राइट वाला आपको ब्रेक पे लाना ही लाना है। अगर आप नहीं लाती हैं तो फिर दिक्कत है बाद में। हल्का लेफ़्ट आइए। हाँ, सो गाइस, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैम के साथ है दिक्कत, भूल जाती है क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी टाइम पहले किसी जगह ट्रेनिंग ली थी जिसने कि इनको सारी चीज़ें गलत सिखाई। जो कि मतलब अभी तक इन्होंने मेरे साथ 8 से 10 दिन में सीखा। जो भी मतलब हमेशा एक्सीलेटर वाला पैर जो है इनका पैर उसी पे रहता है, वो हालांकि ब्रेक पे आना चाहिए। जब भी गियर चेंज करती, गियर देखने लगती, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार इसलिए टोक रहा हूँ ताकि कल को आपको अपनी गाड़ी में दिक्कतें ये ना आए। मेन रोड पे चलेंगे हम लोग। अगले चौराहे से लेफ़्ट चलेंगे मुंशी पुलिया से पॉलीटेक्निक, या आपको जिधर जाना है उधर ले जा सकते हो। आपका अगर कोई रूट है तो आप उधर ले जाना चाहो तो उधर ले जा सकते हो। स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। लेफ़्ट का सिग्नल दे दीजिए ऊपर को, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। टर्निंग है। हाँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, साइकिल वाले के बगल से निकालो लेफ़्ट से, बस मेन रोड से। ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि बिजी रास्ता है। अगर ज़रा सा भी दाएँ बाएँ होगी तो फिर टकरा जाएगी। अब आपको पैडल का फीलिंग आ रहा होगा, पैडल का टच फील आ रहा होगा। जूते में ये चीज़ आ रही थी नहीं, स्लीपर में आ रही थी। फिर लहराइए नहीं गाड़ी लहराना नहीं है ज़रा सा भी, बहुत ध्यान से चलाना है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो। फिर आपने मैम अभी गियर देखा, क्यों देखा? गियर नहीं देखना है। आदत अगर आप बनाएंगी तो बन जाएगी, नहीं बनाएंगी तो नहीं बनेगी। अगर आप आदत बनाएंगी देखने की तो हर बार आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 2-3 बार ये सोचेंगी मुझे गियर नहीं देखना है तो आदत वो बन जाएगी। ठीक है? बाकी आप चला अच्छा रही है, लेकिन बस वही है 2-3 जो आपके कन्फ्यूज़न है ना, जैसे कि एक्सेलेटर से पैर ब्रेक पे नहीं आता है गियर चेंज करने के टाइम। जिस वक्त आप गियर चेंज करते हो उस वक्त आप गियर को देखने लगते हो। अगर अगले बंदे ने ब्रेक मार दी तो क्या होगा? जिस टाइम आप नीचे देख रहे हो उतने में तो गाड़ी आपकी भिड़ जाएगी। बहुत ध्यान से वाइट वाली लाइन को क्रॉस नहीं करना, अपनी गाड़ी लेफ्ट ही रखना ताकि पीछे से जो भी बड़ी गाड़ी आए आपको बिना डिस्टर्ब किए निकल सकें। अभी आप कौन से गियर में हैं? थर्ड गियर में हैं। ओके, थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है और मैक्सिमम क्या होती है? थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड है 30 एंड मैक्सिमम है 40। गुड, वेरी गुड। स्ट्रेट जाना है हम लोग को, एकदम सीधा।
अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो यहाँ पे गियर चेंज कर लीजिएगा। ये देखो क्या किया आपने अभी। अब जब आपने थर्ड गियर से सेकंड किया था तो सबसे पहले ब्रेक से आपको इसकी स्पीड कम करनी चाहिए थी, नहीं करनी थी? आपने स्पीड कम करी? नहीं करी। आपने सिर्फ झटके से क्लच छोड़ दिया। अब गाड़ी की स्पीड 30 की थी, गियर आपने सेकंड कर दिया। तो एक होता है कि ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो करना, एक होता है कि ज़्यादा स्पीड में छोटा गियर डाल दो तो अपने आप गाड़ी जर्किंग करके झटके मार के रुकेगी। था गलत नहीं था ये? तो पहले आपको क्या करना था? पहले आपको जब आपने गियर चेंज किया था उस टाइम आपको स्पीड भी कम कर लेनी थी, उसके बाद क्लच छोड़ना था। भाई थर्ड गियर की 30 की स्पीड थी, आपने गियर डाला तो स्पीड क्या चाहिए थी? सेकंड की 20। हाँ। तो स्पीड तो 30 ही थी, स्पीड तो आपने कम करी नहीं। स्पीड भी तो उसके साथ कम करनी थी, गियर के साथ, तभी तो आपकी गाड़ी जर्किंग करी थी। अच्छा। ज़्यादा राइट दबा रही हैं आप, देखो एक्सीडेंट हो जाएगा मैडम। फिर आप गड़बड़ कर रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा लहरा रही हैं गाड़ी। मैंने आपको क्या कहा है कि वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अच्छा। आप लर्नर है ना, और आप अगर राइट वाली लाइन में चलेंगे तो पीछे से जो बड़ी गाड़ी आ रही वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर आप जितना लेफ़्ट दबा के चल सकते हो उतना चल लो। लेफ़्ट में वैगनार आ रही, स्लो कर लो, बस जाने दो। आप जितना लेफ़्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। नहीं तो जैसे मान लीजिए थर्ड गियर में चल रही हूँ, हाँ। तो गियर बदलने से पहले मैं स्पीड स्लो करूँगी। गियर, हाँ, अगर स्पीड गियर कम कर रहे हो कम कर रहे हैं तो गियर बदलते बदलते भी स्पीड कम कर सकते हो ना, कोई उसके लिए स्पेशली थोड़ी कोई। भाई आपका पैर ब्रेक पे आ गया, ब्रेक से आपने स्पीड कम कर ली, क्लच दबा के गियर डाउन कर लिया। स्पीड बढ़ाइए, अभी क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए। गुड। ऐसे जैसे इस बार आपने गियर नहीं देखा, ऐसे लगाना है। जब आप आदत बनाओगे तो आदत बन जाएगी, आदत बिगाड़ोगे तो आदत बिगड़ जाएगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है। और अभी आपकी स्टीयरिंग लहरा रही है थोड़ी सी, स्पीड के साथ स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है और स्टीयरिंग लहरा रही तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। सेकंडों में आपकी कार भिड़ जाएगी, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने कौन सी मिस्टेक कर दी है। तो इसलिए स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए। स्ट्रेट जाएंगे हम लोग मुंशी पुलिया से, फिर पॉलीटेक्निक के लिए। अब यहाँ पे एक कट है बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड लोग डाउन कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा अपनी गाड़ी की स्पीड दाएं बाएं देख के। लंबा हॉर्न देखो, वो इधर ही दबा रहे, लंबा हॉर्न देख रहे, एकदम से राइट से फिर लेफ्ट काट रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे ट्रैफिक की बाट लगा के रख देते हैं। बाकी आप अच्छा चला रही हैं, बस थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को सही कर लें। सामने से गाड़ी आ रही है, नज़र रोड से ज़्यादा तो साइडों में रहनी चाहिए, क्योंकि खतरा कहाँ से रहता है? साइडों से। बस बच जाने दो। खतरा हमेशा साइडों से रहता है, जो लोग लेफ़्ट राइट से आके कूद जाते हैं बीच में। अभी सामने रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट पे आप रोकोगे, उसके बाद रेड लाइट पे गाड़ी अगर पूरी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद कौन से गियर में बढ़ाओगे? फर्स्ट गियर में। गुड। इसी टोयोटा कैमरी के पीछे रखो, डिस्टेंस मेंटेन रखो। हाँ, क्लच दबा के पहला गियर करो। गुड। अब रेड लाइट है सामने। अब कभी भी गाड़ी अगर आपने रोक दी, रोक के वापस बढ़ाना है तो फर्स्ट गियर, ठीक है? अगर रोक के वापस बढ़ाना तो फर्स्ट गियर। जाओ, धीरे धीरे खिसकाओ, हल्का एक्सीलेटर के साथ। देखो मैम, आपका पैर हवा में है। मैंने क्या कहा है? उसकी एड़ी हमेशा नीचे रहनी चाहिए। आपने अभी उसको पूरा पैर को हवा में टांग रखा था, फिर कैसे जजमेंट आएगा? फिर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब आप पूरा पैर हवा में ले लोगे, अभी राइट वाला पैर कहाँ है आपका, बताइए? राइट वाला इस पे है। अच्छा, बस यही मिस्टेक है, यही एक्सीडेंट के चांसेस हैं। मैं बार बार आपको क्यों टोक रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप गलती कर दोगे, और इसमें जब अपनी गाड़ी में गलती करोगे। और फर्स्ट गियर में वो जो है क्लच और ब्रेक पे पैर होगा। भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो, गाड़ी को रोक रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप रोकने के लिए, तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होगा, लेफ्ट वाला क्लच पे होगा। भाई एक्सीलेटर का रोल वहाँ होता है जहाँ पे हमको स्पीड गाड़ी को देनी है। जहाँ पे स्पीड का कोई, चलिए बढ़ाइए, जहाँ पे स्पीड का कोई रोल ही नहीं, वहाँ पे एक्सीलेटर का रोल क्या है? जाओ रेस करो हल्का सा, क्लच के साथ हल्का एक्सीलेटर ले सकते हैं। ज़्यादा राइट मत जाना, एकदम सीधी चलाना, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं आपके। जाने दो धीरे धीरे। गुड। राइट से राइट जाना है, सिग्नल दिया आपने राइट का। जाओ धीरे धीरे खिसकाओ, बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। हाँ, गुड। हल्का लेफ्ट ही रखो ना,
और बगैर देखे मत काटा करिए मैम। अच्छा चलो जाओ, निकालो, जाओ, लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ राइट का सिग्नल दो। बाबा धीरे धीरे राइट जाना। ये जो धसके लग रहे हैं ना आपकी गाड़ी में, ये सिर्फ आपके पैरों की वजह से लग रहे हैं अच्छा। कि आपके पैर का जो बैलेंस है वो प्रॉपर एक पॉइंट पे नहीं पड़ पा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। सीधी करो, सीधी, ये देखो है, लेफ्ट आ जाओ, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा के सेकंड गियर करो। राइट वाला पैर ब्रेक पे नहीं आया। सॉरी वो मैम देखिए, अब आज के बाद सॉरी कहने से ना कहने से, अब मेरा जो काम है मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये आदत आपकी ले डूबेगी आपको। मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आपने इसको सुधारा नहीं ना तो आपके साथ बड़ा हादसा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लोगों के साथ ये दिक्कत आती है ना, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना ही होना है भाई। जब ज़रूरत होगी आपको ब्रेक की, दबाओगे आप एक्सीलेटर, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है, उसमें चाहे जितनी आप कोशिश करो। और ये चीज़ बहुत सीरियस होकर समझने वाली है। मैं आपको आधे घंटे के अंदर कम से कम 50 बार टोकता हूँ, ब्रेक पे पैर लाओ, टोकता हूँ नहीं टोकता हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा, आप जब अकेले आप अपनी चलाओगे तब तो कोई टोकेगा ही नहीं, तब तो 1% भी आपका पैर नहीं आएगा ब्रेक पे, आएगा फिर। इस शीशे में आपकी नज़र जाती है, 1% भी नहीं जाती है। पूरी गर्दन नहीं घुमानी होती है, सीधा जाओ, पूरी गर्दन नहीं घुमानी, आंखों की सिर्फ पुतलियाँ आनी चाहिए, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि आपके लेफ्ट में और राइट में चल क्या रहा है। इधर से सीधा जाना है, हाँ, आपके अगल बगल में चल क्या रहा है। लेफ्ट आओ, रेड लाइट है, इसको पहले गियर में करो। पहले गियर में भूल जाती है मैडम आप 1 सेकंड में। बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। लेफ्ट, रेड लाइट हो रखी है मैम, चलो सामने, आगे रुक जाएंगे। बढ़ा लीजिए, हो गई ग्रीन, चलिए जाओ, रेस करो। सीधे, हाँ, स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। लेट आया, ब्रेक पे आया बट लेट आया। आप एक्चुअल में मैम बार बार भूल जा रही हैं, और कोई बात नहीं नहीं है। मेरा ध्यान ट्रैफिक में रहता है। मैम उससे क्या मतलब है भाई, आप नज़र आपकी रोड पे है ना, बाकी पैरों का मूवमेंट तो आपका पैडल पे होना चाहिए ना। फिर अब हम क्या रोड पे देख रहे हैं तो क्या हम ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देंगे या क्लच की जगह हैंड ब्रेक खींच देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगली कट से लेफ्ट जाना है हमें। ड्राइविंग के लिए मल्टीटास्किंग होता है मैम, माइंड का ही पूरा गेम होता है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, सेकंडों का खेल होता है। लेफ्ट का सिग्नल दीजिए और अपने लेफ्ट वाले मिरर में देखिए। नज़र नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके अगल बगल कौन चल रहा है। यहीं से लेफ्ट जाना है। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए और ध्यान से देख के। सिग्नल के बाद भी लोग नहीं रुकते हैं। काटो लेफ्ट। हाँ, मैं आपको क्यों बार बार टोक रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपके बगल में बैठा हूँ। बिल्कुल। कल को मुझे थोड़ी पता है आप कैसे चला रहे हो, कैसे नहीं चला रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि जो आप गलतियाँ कर रहे हो इससे बड़े हादसे हो जाते हैं। और जब तक आप समझ पाओगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। गाड़ी चले जाए जैसे, लेकिन बारीकियाँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपके नॉलेज में रहनी चाहिए कि पहिया कहाँ जा रहा है, स्टीयरिंग कहाँ है। आपकी भी नज़र ही नहीं जा पाती साइडों में। सीधा सीधा देखने से क्या मतलब है, सीधा सीधा तो हमको दिख ही रहा है। टर्न करते समय देखती हूँ साइड। लेफ्ट वाले में नज़र नहीं जाती मैम, बाकी जाती तो बहुत अच्छी बात है। अब सामने से जो गाड़ी आ रही थी स्कॉर्पियो, उसको आपको पासिंग डिपर देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। ये है, ये नहीं है मैम, ये पासिंग डिपर है। ये इसको ऊपर ऐसे उठाना है। स्लो करो, सामने गड्ढे बहुत हैं। आगे से लेफ्ट जाना है। सिग्नल दीजिए लेफ्ट का ऊपर को, जहाँ से वो निकल रही सिर्फ आराम से ध्यान से निकालिएगा। बस राइट को खोल का, राइट काटो, राइट निकल जाएगी। जाओ, बढ़ाओ, लेफ्ट आओ, रेस लो हल्का सा, बस हल्का सा, बस लेफ्ट जाना है। यहीं से आराम से काटो लेफ्ट। हाँ, धीरे धीरे सीधी करो बस। और टर्निंग पे ना कभी भी एक्सीलेटर नहीं दिया जाता है। अभी जैसे आपने वहाँ पे जो रिंग रोड से गाड़ी निकाली, लेफ्ट टर्न करी, तुरंत एक्सीलेटर मार दिया था। क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई थी थोड़ा। उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से टर्न किया था, जो साइकिल वाला लेफ्ट में था, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। जाने दो धीरे धीरे। राइट रखो वरना रिक्शा में टकरा जाएगी गाड़ी आपकी। राइट रखो, जगह है, निकल जाएगी। अभी स्टीयरिंग आपसे ना हिल बहुत रही है, बबल बहुत हो रही है, जैसे होता है ना कि लहरा रही है। जाने दो। सो गाइस, आपने देखा मैम को थोड़ा सा नर्वस हो जा रही है। कितनी एज है आपकी? 50। कोई नहीं, होता है, कभी कभी थोड़ा सा माइंड में रहता है, बाकी फिर भी बहुत अच्छा चला रही, नो डाउट।
सो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।